नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवे के शानदार नेटवर्क की। देखिए, ये सिर्फ पटरियों और ट्रेनों का एक सिस्टम नहीं है, ये तो हमारे देश की लाइफलाइन है। आइए साथ मिलकर इसके कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प सवाल से। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ हो सकता है? मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हाल ही में बदल गया है। ठीक है, तो इस सफर की पहली मंजिल वो जगह है जहां से लाखों लोगों का सफर शुरू होता है, यानी कि रेलवे के विशाल प्लेटफॉर्म्स। देखिए, कई सालों तक तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का खिताब गोरखपुर स्टेशन के नाम था, लेकिन अब एक नया चैंपियन आ गया है, कर्नाटका का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बली स्टेशन। इससे पता चलता है कि इंडियन रेलवे लगातार खुद को बेहतर बना रहा है और नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। तो चलिए, प्लेटफॉर्म्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सफ़र की। और कोई ऐसा वैसा सफ़र नहीं, बल्कि देश के सबसे लंबे रेल सफ़र की। अब हम जानेंगे उस ट्रेन के बारे में जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र तय करती है। ये अपने आप में एक कहानी है। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो अलग अलग मौसम, अलग अलग इलाकों और संस्कृतियों से गुजरती हुई अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यही तो इंडियन रेलवे की असली ताकत है। और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये नाम ही एक लंबी यात्रा और सब्र की कहानी कहता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ देखिए, ये ट्रेन अपना सफ़र शुरू करती है पूरब में असम के हरे भरे चाय के बागानों से, और इसे पूरा करती है भारत के आखिरी छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समंदर के किनारे। ये सिर्फ एक रूट नहीं है, ये पूरे भारत की खूबसूरती की एक जीती जागती तस्वीर है। तो ये तो हुई आज की उपलब्धियों की बात, पर सवाल ये है कि रेलवे नेटवर्क का भविष्य कैसा होगा? अगला बड़ा कदम क्या है? जवाब एक शब्द में है: रफ्तार। ये हिस्सा वाकई बहुत रोमांचक है। यहाँ हम इंडियन रेलवे के भविष्य की एक झलक देखने वाले हैं, और ये भविष्य है हाई स्पीड ट्रैवल का। जी हाँ, बुलेट ट्रेन का। ये एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सिर्फ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि ये देश के दो बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़ने का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव भी है। और ये शहर हैं देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई और गुजरात का बड़ा बिजनेस सेंटर अहमदाबाद। ये प्रोजेक्ट इन दोनों शहरों के बीच सफ़र के टाइम को कई घंटे कम कर देगा, और इससे बिजनेस और लोगों की आवाजाही में एक क्रांति आ जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स, ये ज़बरदस्त यात्राएं और भविष्य की ये तेज़ रफ्तार ट्रेनें, ये सब आखिर बनता कैसे है? पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो अब चलते हैं बिहाइंड द सीन्स और देखते हैं कि ये विशाल नेटवर्क बनता कैसे है। हम उन फैक्ट्रियों पर फोकस करेंगे जहां रेलवे की जान बसती है, यानी कि इसके इंजन और पहिए बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, रेलवे का दिल कहाँ कहाँ धड़कता है। जो पावरफुल रेल इंजन हैं, वो बनते हैं पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और वो पहिए जिन पर पूरा देश दौड़ता है, वो बिहार के सारण की एक बड़ी फैक्ट्री में तैयार होते हैं। असल में यही वो जगह हैं जो भारत को हमेशा चलाए रखती हैं। तो हमने देखा कि इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने वाली एक मशीन है जिसका भविष्य बहुत शानदार दिख रहा है। सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से लेकर सबसे तेज ट्रेनों तक ये हमेशा आगे बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला रिकॉर्ड कौन सा होगा? आने वाले सालों में ये विशाल नेटवर्क और कौन से नए कमाल दिखाने वाला है? इस सवाल का जवाब हम सब देखना चाहेंगे।